कहीं जदयू में एक बौखलाहट है, घबराहट है कि नवंबर में जो आम चुनाव होंगे उसमें पार्टी की नैया कैसे पार होगी। कि जिस परिवारवाद को लेके वो हमलावर रहते थे लालू पर, कि लालू को सिर्फ बेटे-बेटियाँ दिखती हैं, आज पलटू को अपना बेटा ही दिख रहा है ना? या बिहार की जनता भी हो सकता है निशांत कुमार को नहीं एक्सेप्ट करे। निशांत कुमार को आप देखती होंगी बहुत लो प्रोफाइल है, बहुत कम वो नज़र आते हैं, है ना? और खैर कांग्रेस वालों को तो ये कहना नहीं चाहिए, उनकी तो पार्टी में खुद राजा के बेटे राजा बनने की परंपरा है। इसलिए वो बात तो शायद नहीं करनी चाहिए कांग्रेसियों को या परिवार यदि कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दी जाए, तो लगभग सारी पार्टियाँ परिवारवाद के घेरे में हैं। भाजपा वाले इतना परिवारवाद पर कूदते हैं, लेकिन सुषमा स्वराज के बाद बाँसुरी स्वराज आ ही जाती है। तो और राजद भी परिवारवाद है, इसलिए मैंने कहा कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ के वो सारी पार्टियों में परिवारवाद है ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई है निशांत कुमार की एंट्री को लेकर, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। अभी उनके औपचारिक तौर पे तो नहीं आया कि वो निशांत की राजनीति में एंट्री हो रही है, लेकिन उनके विरोध प्रदर्शन में पोस्टर भी लग चुके हैं पटना की सड़कों पर। 2 दिनों से खूब चर्चा में है निशांत, और इससे पहले भी चर्चा में थे। हम बातचीत करेंगे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये कहना है कांग्रेस के एक नेता है उनके। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर। निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री के बेटा है, उनके ऊपर पोस्टर लगता है कि राजा का बेटा राजा नहीं हो। देखिए, बात ये है कि पलटू राम की स्थिति बहुत पतली हो गई है ना? मतलब राजनीतिक तरीके से भी, शारीरिक तरीके से भी, मानसिक तरीके से भी, हर तरीके से पलटू राम कमज़ोर पड़ गए हैं। तो कहीं न कहीं जदयू में एक बौखलाहट है, घबराहट है कि नवंबर में जो आम चुनाव होंगे उसमें पार्टी की नैया कैसे पार होगी। तो अब इन लोगों ने निशांत कुमार को राजनीति में उतारने का फैसला किया है। जैसी चर्चा है सत्ता के गलियारों में कि निशांत कुमार लड़ेगा चुनाव हरनौत से, है ना? और वो पलटू राम का उत्तराधिकारी बनेगा। अब देखिए कितनी ये बात है, पलटू राम हमेशा परिवारवाद को लेके लालू यादव पर हमलावर रहे हैं, है ना? और अब देखिए फिर एक बार पलटू राम ने पलटी मार ही ली कि जिस परिवारवाद को लेके वो हमलावर रहते थे लालू पर, कि लालू को सिर्फ बेटे-बेटियाँ दिखती हैं, आज पलटू को अपना बेटा ही दिख रहा है ना? एक आम कार्यकर्ता उनका हरनौत से नहीं लड़ेगा, वो पलटू पुत्र ही लड़ेगा। तो ये सब राजनीति में पाखंड जो आ गया है, लेकिन मैं फिर ये बताऊँ कि निशांत कुमार को राजनीति में लाना कितना कारगर होगा, ये देखना भी रोचक होगा। क्योंकि हो सकता है जदयू के बहुत सारे पुराने नेता, जो बहुत बुजुर्ग नेता हैं, वो हो सकता है निशांत कुमार को अपना लीडर आसानी से नहीं माने, है ना? उनको लगे कि हमें बाईपास किया जा रहा है और एक को पैराशूट करके लाया जा रहा है। या बिहार की जनता भी हो सकता है निशांत कुमार को नहीं एक्सेप्ट करे। निशांत कुमार को आप देखती होंगी बहुत लो प्रोफाइल है। बहुत कम वो नज़र आते हैं, है ना? और बहुत सारे बिहार के लोगों को तो उनका नाम भी नहीं मालूम है। उनको ये पता है कि हाँ, पलटू का कोई बेटा है, लेकिन बेटे का नाम क्या है ये नहीं पता है। चेहरे से तो और कोई बहुत कम लोग पहचानते हैं। तो निशांत कुमार की कितनी स्वीकार्यता होगी? राजनीति में स्वीकार्यता बहुत बड़ी बात है ना, कि आपको कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। पैराशूट से उतर जाने से तो नहीं होता है। तो आपकी कितनी स्वीकार्यता है, वो मतलब उस पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये देखना होगा कि निशांत कुमार को लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे। हरनौत से जो विधानसभा की बात करें, नीतीश कुमार का भी वहां से चुनाव लड़े थे, जीते भी थे। उनके बेटा अब निशांत की हो सकती है कि एंट्री वहां पे आवे, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं। जो हरनौत से जो कांग्रेस के हैं नेता, उनका नाम है गोल्डन कुमार। तो उनका कहना है कि हरनौत के भावी उम्मीदवार हम हैं, निशांत यहाँ नहीं आ सकते, राजा का बेटा राजा नहीं। खैर कांग्रेस वालों को तो ये कहना नहीं चाहिए, उनकी तो पार्टी में खुद राजा के बेटे राजा बनने की परंपरा है। इसलिए वो बात तो शायद नहीं करनी चाहिए कांग्रेसियों को। या परिवारवाद की जो समस्या है वो तो मुझे लगता है यदि कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दी जाए, तो लगभग सारी पार्टियाँ परिवारवाद के घेरे में हैं। भाजपा वाले इतना परिवारवाद पर कूदते हैं, लेकिन सुषमा स्वराज के बाद बाँसुरी स्वराज आ ही जाती है। तो और राजद भी परिवारवाद है, इसलिए मैंने कहा कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ के वो सारी पार्टियों में परिवारवाद है ही। तो वो तो एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन इससे ये पता चलता है निशांत कुमार की बात से के आने से, कि कहीं न कहीं पलटू राम और पूरा जनता दल यूनाइटेड बुरी तरह घबराया हुआ है। जी। देखिए, इस साल 25 में चुनाव है विधानसभा, और निशांत के आने की जो सरगर्मियां हैं वो और तेज होती जा रही है। इस खबर पर आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।